नमस्कार दोस्तों। उपन्यासकार जयंत श्रीवास्तव ललन के स्वरचित उपन्यास अधूरी तस्वीर की धारावाहिक प्रसारण आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज ब्लास्ट पर सुन रहे हैं। रचना 100% कल्पना पर आधारित है। इससे मिलती जुलती किसी भी अन्य घटना, रचना, पात्र और स्थान के नाम महज संयोग ही माना जाएगा। चैनल तथा उपन्यासकार से इसका कोई सरोकार नहीं होगी। धन्यवाद। तो आइए सामाजिक मार्मिक उपन्यास अधूरी तस्वीर को सुने। 4 अगले ही दिन सुबह पीतांबर लाल और प्रभाकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। इस दरमियान पीतांबर लाल के द्वारा प्रभाकर से पारिवारिक बातों की औपचारिकता, फिर कुछ प्रभाकर के पिता और उनके द्वारा बिताए गए अपने जवानी के दिन की कुछ कहानियां सुनाते हुए ठहाके लगा रहे थे। प्रभाकर भी पीतांबर लाल के साथ हंसता रहता था। इसके बावजूद प्रभाकर के दिल में सुजाता को लेकर सवालों का गुब्बार कौंधता रहा। कई बार उसने कोशिश भी की थी कि पीतांबर लाल से इस मुद्दे पर जानकारी लेने की, परंतु चूंकि पीतांबर लाल अपने अतीत के सुनहरे पल को याद करते हुए प्रसन्नचित्त थे, ऐसे में ये सवाल मुनासिब नहीं, यही सोचकर प्रभाकर खुद को संभाल रखा था। पीतांबर लाल जब अतीत के किस्सा से वापस हुए तो फिर प्रभाकर के भोपाल आने की वजह पर बातचीत शुरू हो गई। पीतांबर लाल प्रभाकर से मुखातिब होते हुए कहा, अच्छा बेटे, मैं एक दो काम को निपटा लेता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाना। फिर चलूंगा, तुम्हें वो जमीन दिखाऊंगा जहाँ तुम्हारे पिता उद्योग लगाना चाहते हैं। आदेश का पालन करने वाली मुद्रा में प्रभाकर ने स्वीकृति से सर हिलाया। पीतांबर लाल सहसा बोल उठे, अरे हाँ, सुजाता को भी बोल देता हूँ साथ चलने के लिए, कहकर एक ठंडी आहें भरता हुआ पीतांबर लाल बड़बड़ा उठे, वैसे भी वो कहीं जाना तो चाहती नहीं है, फिर भी कहता हूँ। अब यही वो मौका प्रभाकर को मिल गया था जब उसके के सभी प्रश्न के उत्तर मिल सकते थे। मौका देखकर प्रभाकर ने पीतांबर लाल से पूछ बैठा, अंकल, ये सुजाता अचानक इतनी बदली बदली सी क्यों है? पीतांबर लाल जो निकलने के लिए खड़े हो चुके थे, प्रभाकर के सवाल सुनते ही उनके चेहरे पर अथाह पीड़ा उमड़ने लगा। बहुत अभगन है मेरी लाडली, तुम्हें नहीं पता है क्या? एक हादसे का शिकार हो गई है। उस हादसे ने मेरी लाडली के चेहरे की हंसी खुशी लुट ली है। जिंदा तो है बेटे, पर जिंदगी के सारे रंग बदरंग हो चुके हैं। प्रभाकर बीच में ही पीतांबर लाल के बातों को काटते हुए बोल उठा, पर हुआ क्या है अंकल? पीतांबर लाल प्रभाकर की तरफ देखने लगे। चेहरे पर बेहद गंभीर दर्द के भाव स्वतः ही दिख रहे थे। अब पीतांबर लाल सुजाता की जिंदगी में आए भूचाल की दास्तां बयान करने लगे। मुंबई के एक बहुत बड़े उद्योगपति संपत सिन्हा के पुत्र आलोक सिन्हा, जो हर मामले में सुजाता के बिल्कुल लायक था। दोनों की जोड़ी भी बहुत बढ़िया थी। शादी के वक्त सभी ने इस जोड़ी को सराहा था। मैं भी गर्व से फूले नहीं समा रहा था। बड़े तामझाम से शादी भी हुई। तुम्हारे पिता और मम्मी भी शादी में शरीक हुए थे। तुम तो पढ़ाई की व्यस्तता के कारण आ नहीं सके, कहते हुए पीतांबर लाल के गले रुंधने लग गए थे। कहते कहते खुद को संतुलित करने के लिए थोड़ा रुक गए। प्रभाकर एकटक पीतांबर लाल की ओर देख रहा था, जैसे पूरी दास्तान जानने की व्यग्रता थी। पीतांबर लाल खुद को संतुलित करते हुए फिर बोलने लगे, बेटे, सब कुछ ठीक चल रहा था, खुशी खुशी शादी हुई, विदाई की घड़ी भी आ गई। बिना माँ की बच्ची थी ना, मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देकर बड़े लाड प्यार से पाला हूं ना, इसलिए कोई भी रस्म में कोई कमी न रह जाए, इसकी जिम्मेवारी भी तुम्हारी माँ ने निभाई थी। विदाई हो गई। सारे मेहमान भुजा चुके थे। लगभग 4 घंटे के बाद एक फोन कॉल जब आया तो मेरी लाडली की दुनिया ही उजड़ चुकी थी। कहते हुए फफक का रोने लगे पीतांबर लाल। पीतांबर लाल की दशा देखकर प्रभाकर किन कर्तव्य विमूढ़ होकर प्रभाकर लाल को देखता रहा। प्रभाकर का सस्पेंस अभी और भी गहराया हुआ था। किसका फोन कॉल था अंकल, और क्या हुई थी? प्रभाकर पीतांबर लाल से पूरी व्यग्रता से पूछ गया। पीतांबर लाल क्षण भर के लिए प्रभाकर को देखने के बाद जैसे कलेजे पर पत्थर रखते हुए आगे कहने लगे, एक बड़ी कार दुर्घटना घट जाने की जानकारी पुलिस से मिली थी। हम तुम्हारे पापा और मम्मी के साथ राजनांदगांव के लिए निकल गए। 3 घंटे की सफर के बाद राजनांदगांव पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां जो जानकारी मिली, हम सबके होश उड़ गए। उस दुर्घटना में आलोक की मौत घटना स्थल पर ही है थी। सुहाग के जोड़े भी नहीं उतरे थे मेरी लाडली की ओर। वो कहते कहते फिर फफक कर रोने लगे पीतांबर लाल। ये सुनकर प्रभाकर के दिल पर भी किसी गाज के गिरने से कम पीड़ा नहीं हुई थी।
उपन्यास का शेष भाग अगले एपिसोड में। देखते रहे उपन्यासकार जयंत श्रीवास्तव ललन की एक सामाजिक मार्मिक उपन्यास अधूरी तस्वीर। धन्यवाद। उपन्यास का शेष भाग अब अगले एपिसोड में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उपन्यास का हर एपिसोड आसानी से आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।